हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे से इना वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इना वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक, आपके लाइफ में फिल्म जर्नी में भी, नॉर्मल लाइफ जो आप जी रहे हैं वहाँ पर भी ये जो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता। रीज़न्स बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीज़न होता है मैं इस वीडियो से समझाना चाहूँगी एंड आप इसको समझें और जो गलतियाँ कर रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। एंड यस, बढ़ती हूँ अपने टॉपिक पे। देखो गाइज, जो कई डिवाइन फेमिनाइन सेशंस लेती हैं मुझसे पूछती हैं, मैं एफर्मेशन करती हूँ, विजुलाइजेशन करती हूँ, मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी मेरी जो रियलिटी क्यों नहीं बदल रही, मुझसे कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा डीएम, मेरी फैमिली मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल पा रहा। ठीक है, रीज़न्स बहुत हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक रीज़न मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, और जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ हर जगह कॉमन दिखाई देता है। हर एक, जितने भी क्लाइंट्स बोलूँ, स्टूडेंट्स बोलूँ, आते हैं ना, एक कॉमन दिखता है। वो एफर्मेशन तो बोलते हैं, है ना, मैं अबंडेंट हूँ, लेकिन अगले ही मिनट में है ना, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे यार, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। मैं अपने घर पे ऐसी, मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड से ले के खाती हूँ, रहती हूँ, मैं उन पे ऊपर डिपेंड हूँ, तो पैसे कहाँ से आएंगे? इधर से बोल रहे हैं क्या मैं अबंडेंट हूँ, ठीक हूँ। वो बोलते हैं कि मेरा डिवाइन मस्कुलिन वापस आएगा, लेकिन तुरंत उसका माइंड, तुरंत उसके बाद क्या करता है ना माइंड उनका, लेकिन अगर किसी और के साथ चला गया तो ट्रस्ट ही नहीं है यहाँ पर। ये भी बोलती है मेरे साथ भगवान है, लेकिन अंदर में आवाज आता है ना, अगर भगवान ने मेरी सुनी नहीं तो। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? यही पूरा मैनिफेस्टेशन आपका रुक जाता है, डिवाइन पे फेथ रुक जाता है, सरेंडर नहीं रहता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी जो डोमिनेट एनर्जी है ना उसको पढ़ता है। आप बोल भी रहे हो दूसरे पल और दूसरा उसका अपोजिट बोल भी रहे हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा? मैंने बताया ना, 99% को मैं देख पाती हूँ कि वो उनकी लाइफ में कितना ये सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। बिल्कुल गाइस, ये हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी एक सीमित नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, डिवाइन की चीज़ें हैं, सब मिक्सअप है, क्योंकि हम धरती पे हैं ना भाई, है ना। फिर कोई चीज़ अलग कैसे हो सकता है? फिर मैनिफेस्टेशन तो यूं ही हो जाएगा जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, भगवान के साथ चलना स्टार्ट करते हो। सब कुछ भगवान कर रहे हैं यार। मेरे लाइफ का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरी मनी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। और जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं वीडियोस ऐसे नहीं बनाती हूँ मिरेकल्स के और मेरे स्टूडेंट्स के भी, लेकिन वो जब भगवान चाहेंगे वो हो भी जाएगा कभी एक दिन, ठीक है। तो उसका वेट काहे के लिए? अभी से जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ उसको समझो और हीलिंग पे करो अपनी, ठीक है। सो ये मैनिफेस्टेशंस पहले से चल रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आप ज़िंदगी जी रहे हो ना गाइस, ये ज़िंदगी आपका पहले का मैनिफेस्टेशन है। आप जो चीज़ें चाह रहे होते हो ना, अभी के लाइफ में वो चल रहा है, प्रेजेंट रिसेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझो ना कि मैनिफेस्टेशन कोई फ्यूचर में होने वाला चीज़ नहीं है। मैनिफेस्टेशन अभी भी हो रहा है, देखो, हर सेकंड हो रहा है। आपकी जो रियलिटी है उसी एनर्जी का रिजल्ट है।
जिसमें आप लगातार जी रहे हो अभी भी। अगर आप पूरे दिन डर में हो ना, तो हर मैनिफेस्टेशन भी आपका डर में ही निकल रहा है। किस टाइप का डर? आपके डीएम से रिलेटेड किस टाइप का डर? वो आएगा भी कि नहीं, हमारा यूनियन होगा भी कि नहीं, उसकी फैमिली को वो छोड़ पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपका डर। मनी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मनी कहाँ से मैं कमाऊंगी, कहाँ से पैसा आएगा, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मैंने तो पढ़ाई नहीं कर रखी है, ये सारी सोच। आप खुद को डिवाइन सोल बोलते हो ना, डिवाइन आपके ज़रिए बहुत कुछ करना चाहता है गाइस, समझो। लेकिन आप तो डिवाइन को चूज़ ही नहीं करते हो, तभी तो आपका मैनिफेस्टेशन डर से चलता है। और हर चीज़ जो मैनिफेस्टेशन आपका डर होता है, और वो डर ही लाइफ में आके आपकी ज़िंदगी लंबे से चले जा रहा है। इसको समझो। आप अगर पूरे दिन ट्रस्ट में हो तो ट्रस्ट वाली रियलिटी बनकर सामने आएगी। आप ट्रस्ट में हो क्या, ये मेरी जर्नी है, मैं इसको आगे पार होगी, मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन कर पाऊंगी। ये सारी चीज़ें रियलिटी में आप अभी तक बोलते ना, जो अंदर है वो बाहर रियलिटी में है। इस चीज़ को समझो। इसलिए मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं है, मैनिफेस्टेशन आपका ना स्टेट है, आपका माइंड का स्टेट, कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो स्टेट अभी आप जी रहे हैं वो पुराने मैनिफेस्टेशन का नतीजा है, रिजल्ट है। अगर ये लाइफ अगर नहीं जीना है तो न्यू क्रिएट करो आने वाले दिनों के लिए, सालों के लिए, ठीक है। तब आप देख पाओगे, अरे यार मैंने ये लाइफ को यहीं से डिलीट कर दो ना, पुरानी लाइफ थी यहीं पे मैं डिलीट करती हूँ, अब मुझे नया सोचना है, आगे वाले ज़िंदगी के लिए मुझे नया सोचना है। तो आप देखोगे आपने यहीं पे डिलीट कर दी, पुराने वैलिडेशन हो, विक्टिम मोड में हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सारे चीज़ें अभी भी सोच ही रहे हो आप, जिसके वजह से आगे चीज़ें यही चली रही है। जब आप इस दिन तुरंत अभी के अभी बोलो कि मुझे अब नहीं जीना पुरानी ज़िंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फोकस अब जो मुझे चाहिए उस पर ध्यान दूंगी, किंतु परंतु बट इफ़ नहीं अब, ठीक है। मैं जो सोचूंगी वो डिवाइन की सोच है एंड डिवाइन इसको फुलफिलमेंट करेंगे। दैट्स इट, इतना ही होता है यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है? ब्लॉक, लेकिन, किंतु, परंतु। ध्यान दो यहाँ पर गाइस, मैनिफेस्टेशन को सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द रोकता है? लेकिन, शायद, अगर, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये छोटे शब्द दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बोलते हो ना, अरे यार मेरे को गाड़ी चाहिए यार, सिंपल वर्ड में, अरे यार मुझे गाड़ी चाहिए लेकिन यार पैसे नहीं है। आपको फेथ ही नहीं है डिवाइन पे, आपने बोल दी ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो डिवाइन आपको कहीं से भी कुछ करके भी ला के देंगे। एक्शन उस समय आप लोगे, ऐसा नहीं है कि बैठ गए हो और भगवान आपको परोस रहे, ऐसा भी नहीं होता है। एक्शन करवाएंगे। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप एक्शन करते हो यहाँ पर, ठीक है। छोटे शब्द दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। ये डाउट की जो लैंग्वेज है ना, और जहाँ डाउट आता है वहाँ एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा बोलता है ना कि मुझे मिल जाएगा, दूसरा हिस्सा बोलता है नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स ना किसे चुने, खुद समझो ना। आपके पास में भी अगर मैं दो चीज़ रख दूँ, ये चीज़ की वो चीज़, तो आप खुद कंफ्यूज होगे, अरे यार ये कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, छोड़ो ना यार इसको, बोलते होगे नहीं। उसी तरह आपका यूनिवर्स भी है, वो खुद क्लियर नहीं होता है इसको, इस बंदे को क्या देना है। समझो इस चीज़ को गाइस, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही पैटर्न आपको मिलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही होता है। डिवाइन फेमिनाइन क्या बोलते रहती हैं, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है यार? यूनियन कब होगा, टाइमलाइन क्या है यूनियन का? कहीं वो कार्मिक के साथ सेटल तो नहीं हो जाएगा? ध्यान दो गाइस, यहाँ पर ये सरेंडर नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। बस स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कंट्रोल होता है, ठीक है। आप बोलते हो ना आई एम स्पिरिचुअल,
तभी ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसको समझो, ट्विन फ्लेम जर्नी को। और नेचुरल जो अपनी लाइफ जी रहे हो वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, फेथ और विश में फ़र्क समझो। देखो, बहुत लोग विश करते हैं, बहुत कम लोग है ना फेथ रखते हैं। विश कहती है ना कि काश ऐसा हो जाए। फेथ क्या बोलता है, जो डिवाइन ने तय किया है वही समय पर होगा। ठीक है, विश क्या लाता है, हमेशा एंजाइटी। और फेथ हमेशा पीस में होता है, क्योंकि आपको पता है डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन अपने समय पे लेके आएगा। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रेस्टलेस बना रही है तो अभी फेथ नहीं आया है आपके मैनिफेस्टेशन पे। डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है, डिवाइन को आपने दिया नहीं है कि डिवाइन कर पाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन खूबसूरती से करके किस तरह से अनफोल्ड करके आपके सामने लेके आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में ये बहुत सारे मिरेकल हुए हैं। ठीक है, और कई बार मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल में शेयर भी करती आई हूँ। ठीक है, और इस वीडियो तक पहुँच गया है ना, किंतु परंतु इस सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, अब नेक्स्ट किंतु परंतु आता कहाँ से, क्यों है ये? अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, ये लेकिन आता क्यों है? क्योंकि अंदर जो डिवाइन पर भरोसा पूरा नहीं होता ना। और ये आपकी गलती नहीं है गाइस, आपका जो सबकॉन्शियस सालों से सर्वाइवल मोड पे रहता है ना। अगर बचपन में बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिला, अगर प्रॉमिसेस आपकी टूटी, अगर लोगों ने धोखा दिया, तो माइंड एक तरह से सीख लेता है कि उम्मीद मत रखो। फिर जब डिवाइन भी ब्लेसिंग देना चाहता है, माइंड आपका बोलता है ना लेकिन, राइट? असल में ना लेकिन भगवान पर नहीं, पुराने दर्द पर ज़्यादा भरोसा है आपका। अगर पुराने दर्द अभी तक हील नहीं हुए हैं तो डिवाइन पे भरोसा आपका होगा ही नहीं। पुराने वुंड्स, पुराने जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं उसको हील होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप डिवाइन को पूरी तरह से फेथ कर पाओगे, सरेंडर कर पाओगे, उन डिवाइन के साथ चल पाओगे। आपको पता चलेगा कि डिवाइन हर स्टेप में आपके साथ हैं, हर गलती पे भी आपको डांटते भी हैं, हर तरह से समझाते भी हैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, और सबकॉन्शियस किस तरह पर विश्वास करता है? देखो, अब है ना, आप समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है ना किस पर विश्वास करता है। आप कॉन्शियस माइंड से बोलते हो ना कि मैं वर्दी हूँ, ऊपर से, लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोलता है, वो इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता है गाइस। आप बोलते रहो बस, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये ऊपर से बोलना हुआ। सबकॉन्शियस बोलता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें बैठी हुई है। फिर मैनिफेस्टेशन किसके अनुसार चलेगा? उस बिलीफ के अनुसार जो सबसे गहरा होगा, डीप में जो सबकॉन्शियस माइंड पे आपका बैठा है, उसको हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी माइंड में बिठाए हो, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो, डिवाइन ऑलरेडी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। जब आप बीज बोते हो ना गाइस, क्या अगले दिन पेड़ आ जाता है क्या? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ज़मीन के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। वैसे ही डिवाइन भी अनसीन लेवल पर काम करते हैं, लेकिन हम रोज़ मिट्टी खोद के देखते हैं क्या? नहीं। अंकुर आया या नहीं आया, यही इम्पेशेंट मैनिफेस्टेशन रोकता है। हाँ, अब है ना, आप समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है ना किस पर विश्वास करता है। आप कॉन्शियस माइंड से बोलते हो ना कि मैं वर्दी हूँ, ऊपर से, लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोलता है, वो इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता है गाइस। आप बोलते रहो बस, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये ऊपर से बोलना हुआ। सबकॉन्शियस बोलता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें बैठी हुई है। फिर मैनिफेस्टेशन किसके अनुसार चलेगा? उस बिलीफ के अनुसार जो सबसे गहरा होगा, डीप में जो सबकॉन्शियस माइंड पे आपका बैठा है, उसको हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी माइंड में बिठाए हो, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो डिवाइन ऑलरेडी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। जब आप बीज बोते हो ना गाइस, क्या अगले दिन पेड़ आ जाता है क्या? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ज़मीन के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। वैसे ही डिवाइन भी अनसीन लेवल पर काम करते हैं, लेकिन हम रोज़ मिट्टी खोद के देखते हैं क्या? नहीं। अंकुर आया या नहीं आया, यही इम्पेशेंट मैनिफेस्टेशन रोकता है। आपका जो इम्पेशेंट होता है ना, कि सबर ही नहीं होता कोई चीज़ के लिए। अब भी हो जाए, डीएम आ जाए, मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तुरंत आपको हर एक चीज़ तुरंत। आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन, एंजाइटी क्यों होता है? आप खुद सोचे ना। फियर, ये सारी चीज़ें इस आपके जो चीज़ों को होने नहीं देती है। ठीक है, इसलिए तो इनर वर्क करके ये सारी चीज़ों को हील करना पड़ता है, जड़ से निकालना पड़ता है, तभी जो बोलते हैं वो तुरंत होता है। ठीक है, फेथ कैसा होता है? फेथ का मतलब आंखें बंद करके ना बैठ जाना नहीं होता है। फेथ का मतलब होता है मैं एक्शन भी लूँगी, हीलिंग भी करूँगी, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदलूँगी, लेकिन रिजल्ट को पकड़ कर नहीं बैठूँगी कि ऐसे ही होना है। आप लोग है ना रास्ता दिखाते हो कि डीएम इसी तरह से ही आएगा, लेकिन डिवाइन तो अलग ही प्रोग्राम करके रखे हैं, उससे भी बड़ा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट डिवाइन का काम है। ठीक है, एफर्ट सिर्फ आप कर सकते हो, समझो इस चीज़ को। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी गलती ही यही है। जो कई डिवाइन फेमिनाइन है, एफर्मेशन बोलते रहते हैं ना, लेकिन पूरा दिन उल्टा सोचती रहती है। माइंड शांत रहेगा, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करोगे कि क्या मैं सोच रही हूँ, क्या है, तब चीज़ें सही होने लगती है। ठीक है, पूरा दिन उल्टा सोचते रहोगे, सुबह एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, बहुत सारे बोलते हो ना एफर्मेशन, और दोपहर को कुछ नहीं होगा यार मेरी लाइफ में, शाम को मैं अनलकी हूँ, रात को भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो सबकॉन्शियस किसे माने बताओ? जो सबसे सुबह पहले बोला था उसको, या सोते समय, या दोपहर का चीज़? आप खुद सोचो। सबकॉन्शियस माइंड किसको सुनेगा? भगवान किसको सुनेगा? वो पूरे दिन की जो डोमिनेट फ्रीक्वेंसी, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है, अब वो हो, और डिवाइन उसी को ही सुनता है। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट करना है ना गाइस, तो अपने को पहले ना डिसाइड करो कि आप सच में बिलीव करते हो या सिर्फ होप करके बैठे हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन है ना, सर्टेनिटी मांगता है गाइस, कंट्रोल नहीं। फेथ मांगता है, फियर नहीं। अलाइनमेंट मांगता है, ओवर थिंकिंग नहीं। ये सारी चीज़ों को समझो, और जो किंतु परंतु कैसे छोड़ोगे? हर दिन जब माइंड बोले ना, लेकिन वहीं रुक जाओ और पूछो क्या ये डर बोल रहा है या मेरा फेथ बोल रहा है? क्वेश्चन खुद से करना स्टार्ट कर दो। दूसरा स्टेप ले सकते हो, अपने सेंटेंस बदल दो। जैसे कि मैं सीबीटी करवाती हूँ लोगों को, सेंटेंस को चेंज ही करा देती हूँ। अगर नहीं हुआ तो उसकी जगह डिवाइन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सब काम कर रहे हैं। सिंपल, आप कितने खुश हो रहोगे यही सोच के, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेप, एविडेंस ढूंढो। आपने जो जीवन में वो मोमेंट याद करो जब बिना सोचे डिवाइन ने आपकी मदद की थी। फेथ एविडेंस से भी ग्रो करता है गाइस। ठीक है, ऐसा तो पल आया होगा ना डिवाइन ने आपको हेल्प की होगी, तो इस समय भी वो डिवाइन यही चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप ले सकते हैं, आउटकम छोड़ दो पूरी तरह से। एनर्जी जो आपने पकड़ के रखा है ना, उसको छोड़ दो। अगर आपको प्यार चाहिए
तो पहले प्यार की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर होनी है, प्यार बनना है। बड़े बड़े कोर्स पढ़ते हो ना, पहले खुद को प्यार बनना पड़ता है, तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन या बाहर का प्यार आता है। बड़े बड़े कोर्स पढ़ना समझना आसान है, उसको अप्लाई करना ये थोड़ा कठिन लगता है सबको गाइस, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, एक झटके में नहीं आता है। अगर अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो पहले लैक को आपकी आइडेंटिटी जो बना के रखे हो ना, मेरे पास नहीं है कहाँ से लाऊं, इसको छोड़ दो, मेरे पास आएगा, कहीं से भी आएगा, दैट्स इट। ऐसे सोच को चेंज करना है। एंड 5th स्टेप ले सकते हो, रोज़ भगवान को ग्रैटिट्यूड। जो भी चीज़ है आपके पास, एक मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, कपड़े हैं, हर एक चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलो। यहाँ पर क्या होता है ना, डाउट ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे भगवान को थैंक यू भगवान जी, ये चीज़ है मेरे पास, तो भगवान भी सुनते हैं, हाँ ये छोटी छोटी चीज़ के लिए खुश हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड माइंड को कभी कमी जो होती है ना, कभी भी आपको वो कमी से निकाल कर अबंडेंस में लेके जाता है। देखो ना, आप थैंक यू बोल रहे हो, इट मीन्स आपके पास है, राइट। यही तो अबंडेंस है। और हर टाइम में पानी भी पी रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी। खाना भी खा रहे हो, थैंक यू भगवान जी। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या जा रहा है, अरे यार इसके पास है, तभी तो ये थैंक यू बोल रहा है, राइट। तो जो लेग के जो सेंटेंस है ना, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगते हैं यहाँ पर, और जो मैं हर एक स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी का भी सीक्रेट समझ लो। आपका जो डिवाइन मस्कुलिन आपका सोर्स नहीं है, ये बात तो कई वीडियो में बता रखा है। यूनियन आपका सोर्स नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी आपका सोर्स नहीं है, सोर्स सिर्फ डिवाइन है। आपके मैनिफेस्टेशन जो भी चीज़ें कर रहे हो, डिवाइन के ज़रिए ही आएगा, ठीक है। बस वो माध्यम बन जाते हैं जिसके भी तरह से आपके पास आने होंगे। जब सोर्स बदल जाता है ना, तब डिपेंडेंस जो बना के रखे हो ना, डिपेंड होके सबके साथ में कि ये मेरे को ला के देगा, वो ख़त्म हो जाता है, और यहीं से मिराकल चालू हो जाता है, ठीक है। डिवाइन के साथ चलना, इट्स मिराकल, मेरी लाइफ का मिराकल है ये। याद रखो गाइस, मैनिफेस्टेशन का मतलब फ्यूचर बनाना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है उस रियलिटी के साथ अलाइन होना जो डिवाइन पहले से आपके हाईएस्ट गुड के लिए तैयार कर रखा है। जितना आप लेकिन छोड़ोगे ना, उतना आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता जाएगा। जितना नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, उतनी आपकी एनर्जी क्लियर होना स्टार्ट कर देगी, और जितनी एनर्जी क्लियर होगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा एफर्टलेसली बिना कुछ ताम झाम के आपके लाइफ में आएगा, ठीक है गाइस। तो आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि हर लेकिन किंतु परंतु आपके फेथ को कमज़ोर कर रहा है ना, उसको बोलना बंद कर दो। और हर हाँ डिवाइन मेरे साथ है, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। ये शब्द है ना, हाँ मेरे साथ डिवाइन है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना, अपने साथ रखना। दुखी बन के ये मत बोलना कि हाँ मेरे साथ भगवान है, नथिंग। ये दुखियारे लोग होते हैं, ठीक है। आप दुखियारी हो क्या, खुद को ट्विन फ्लेम बोल रहे हो, खुद दुखियारी हो क्या। आपको तो ये सिचुएशन मिला है, सिचुएशन को तोड़ मरोड़ के हीलिंग करके बाहर निकलना, ताकि दुनिया को भी पता चले ना कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तभी तो आप डिवाइन फेमिनाइन कहलाते हो। लेकिन आप तो बस टैग लगाते हो और कुछ नहीं काम करते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं, विश्वास से होता है। जब विश्वास डिवाइन पर टिक जाता है ना, तब किंतु परंतु बट इफ अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डिवाइन है, ठीक है। अगर गाइस आज का ये जो मैसेज है आपके दिल तक पहुंचा है ना, आपको कुछ समझ में आया है ना, तो इसे दूसरे जो आप जिनको अच्छा समझते हैं आपके डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो किंतु परंतु डाउट ओवर थिंकिंग लगा पड़ा हुआ है ना आपकी लाइफ में, उनको भी समझ में आएगी कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके लिए है उसे आपको फोर्स नहीं करना है, ठीक है। और जो डिवाइन
के साथ अलाइन हो जाता है ना, तो सही समय पर सही चीज़ें एकदम ईजिली आपके पास आ जाता है। ठीक है, होप सो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, मैनिफेस्टेशन, किंतु परंतु, इफ बट का। और ट्विन जर्नी में जहाँ फोकस रखोगे आपकी ज़िंदगी वैसे ही होगी। ठीक है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रूल है, स्पिरिचुअलिटी में भी यही बोला जाता है, हम ट्विन जर्नी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, एंड यस, आपके पास में भी कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको हीलिंग में मदद होगी। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं और यस इनर वर्क कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।